देखो यहाँ पास कौन सा है क्वेश्चन, पेज नंबर तुम्हारा कौन सा, पेज नंबर 50। क्वेश्चन एफ, सुधीर सोल्ड हिज स्कूटर फॉर 20,000 रुपीज़। सुधीर ने अपने स्कूटर को 20,000 रुपीज़ में सेल कर दिया है, बेच दिया है, ठीक है। एंड हिज साइकिल फॉर 1850 रुपीज़, और अपने साइकिल को कितना में बेचा है? 50 रुपीज़ में। ओके ठीक, अब इसको नोट डाउन कर लेते हैं। नोट डाउन क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस। क्या बेटा? सेलिंग प्राइस। हाँ, सेलिंग प्राइस। किसका सेलिंग प्राइस? स्कूटर का। किसका? स्कूटर। यहाँ लिख लूँगा ऊपर में स्कूटर, ये अपन लिख लिए स्कूटर। स्कूटर की क्या करनी है अपन को? सेलिंग प्राइस निकालना है। आ रही बात समझ में? ठीक है। और यहाँ क्या रहेगा? बाइसिकल का सेलिंग प्राइस, ठीक है, साइकिल का सेलिंग प्राइस, ठीक। तो गिवन है, क्या क्या गिवन है देखो तो। 20,000 में सेल किया था उसने, लिख देते हैं 20,000। और बाइसिकल कितना है? 1850 रुपीज़। 1850 रुपीज़ में। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि उसने, ठीक है, स्कूटर को 20,000 में बेचा, साइकिल को 1850 रुपीज़ में बेच दिया, बट स्कूटर इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ, ठीक है, इफ़ द स्कूटर इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 1200 रुपीज़। जो स्कूटर को उसने जो बेचा है ना, उसमें 1200 का लॉस हुआ है। 1200 रुपीज़ का क्या हुआ है? लॉस, घाटा हुआ है, नुकसान हो गया। क्या हो गया? नुकसान हो गया, ठीक है। तो इसको भी नोट कर, स्कूटर वाले कॉलम में नोट करेंगे लॉस। कितना लॉस हुआ है बेटा स्कूटर में? स्कूटर वाले कॉलम में लिख रहे हैं लॉस कितना हुआ है? 1200 रुपीज़ का लॉस हुआ है, ठीक है। साइकिल के केस में क्या हुआ है? गेन हुआ है, प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हुआ है ये देखो। एंड कहाँ है? एंड द साइकिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 400 रुपीज़ प्रॉफिट के साथ उसने साइकिल को सोल्ड किया है। आ रही बात समझ में? अब हम क्या निकाल लेंगे? कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल भी रहा है फाइंड द, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। प्रत्येक का क्या निकालना है बेटा? कॉस्ट प्राइस निकालना है। यानी कि आपको स्कूटर का भी कॉस्ट प्राइस निकालना है, बाइसिकल का भी कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। पहले अपन स्कूटर में काम कर लेते हैं, उसके बाद साइकिल में काम कर लेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है बताओ तो। ये देखो इसमें लॉस हुआ है ना, तो हमको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो सी पी माइनस एस पी इज इक्वल टू लॉस होता है। तो एस पी को हम क्या कर देंगे? साइड चेंज कर देंगे। तो ये माइनस है, उधर जा क्या हो जाएगा? प्लस होगा। कल सिखाया था, साइड चेंज करने वाला रूल बताया था कि नहीं? ये एडिशन, ये अभी सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, उधर क्या हो जाएगा बेटा? एडिशन में हो जाएगा। चलो कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? सी पी को तो रहने देंगे, उसको फाइंड करना है हमें। इक्वल अपने जगह में रहेगा, एस पी को उधर साइड चेंज कर देंगे। तो लॉस तो पहले ही लिख रखा है, दिख रहा है। एस पी को साइड चेंज करो तो किस में आ जाएगा? प्लस आएगा कि माइनस? प्लस में आ जाएगा एस पी। आ रही बात समझ में? इसको तुम्हें याद करना है, इसलिए मैंने याद लिख दिया। अच्छे से याद कर लें तो पिटान पड़ सकता है, ठीक है। चलो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। लॉस कितना है बेटा? 1200। एस पी कितना है? 20,000 रुपीज़, दिख रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा? इसको ऐड करो अब। तो 20,000 में 1200 रुपीज़ ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? ये देखो, ये 20,000 है और ये क्या है? 1,200 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 21,200 रुपीज़। आ रही बात समझ में? ये क्या निकल गया तुम्हारा? कॉस्ट प्राइस। दिख रहा है? सीपी। क्या निकल गया ये? सीपी। ऐसे सीपी तुम लिख भी सकते हो बार बार, ठीक है। ये तुम्हारा एक आंसर हो गया। आ रही बात समझ में? अब हम दूसरे के पास चलते हैं। दोनों का निकालना है ना हमें, साइकिल का भी सीपी निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, तुमको याद होगा यहाँ प्रॉफिट हो रखा है। तो प्रॉफिट जब हुआ है तो ये देखो, यहाँ पर एक फार्मूला मैंने लिखा था, कहाँ गया ये? इसको इसमें भी याद लिख दिया था कि एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देंगे? एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू क्या होता है? हाँ, प्रॉफिट होता है ना, ठीक है। हमको क्या निकालना है? सीपी निकालना है। तो देखो सीपी यहाँ माइनस में है, तो हम इसको क्या कर देंगे? उधर भेज देते हैं, भेज दें। प्लस में हो गया। आ रही बात समझ में? उसके बाद एसपी इधर है, एसपी रखने दो। एसपी तो हम लिख सकते हैं यहाँ से। प्रॉफिट को इधर ले आओ,
तो ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। आ रही बात समझ में? ठीक। अब तुमको सीपी की वैल्यू आराम से तुम निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी कितना है? एसपी हाँ कितना है? 1850। प्रॉफिट कितना है बेटा? 400। आ रही बात समझ में? ठीक है, ठीक। तो भाई जो तुमको प्रॉफिट हुआ है उसको हटाओगे तब ना तुमको सीपी मिलेगा ना, कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में किसको माइनस कर दो? प्रॉफिट को माइनस कर दो। माइनस सेलिंग प्राइस में क्या करो? प्रॉफिट को माइनस कर दो। तुमको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। नहीं मिलता है? ठीक। तो चलो इसको निकालो तो कितना हो जाएगा? 1850 रुपीज़ में से 400 रिड्यूस कर दो, कितना हो जाएगा? तो 1450 रुपीज़। ये तुम्हारा क्या है बेटा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आ रही बात समझ में? किसका कॉस्ट प्राइस है ये? साइकिल का। स्कूटर का कितना कॉस्ट प्राइस निकला? 21,200। ठीक है, आ रही बात समझ में? जब कॉस्ट प्राइस इतना है 21,200 रुपीज़ है और उसने 12% लॉस के साथ जब बेच दिया था, समझ में आ रहा है? 1200 रुपये लॉस के साथ जब बेच दिया था, इसीलिए उसको ना सेलिंग प्राइस कितना पड़ रहा था? 20,000 रुपीज़। जाहिर सी बात है, जितना उसको खरीदा है जितने में, उससे कम पैसे में बेच रहा है, तो यहाँ तो लॉस होगा ही ना। और यहाँ क्या है देखो तो, कॉस्ट प्राइस कितना है? 1450 रुपीज़, 1450 रुपये कॉस्ट प्राइस है, खरीदी कीमत। तो अब बेच कितना रहा है देख रहे हो? 1850 रुपये। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगी। आ रही बात समझ में? अब ये तो एक आंसर हो गया इसमें का, ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरा आंसर के लिए क्या करना है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एच। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एच। दोनों का कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाल लिए। और क्या बोल रहे हैं? एंड हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस। क्या निकालना है बेटा? टोटल प्रॉफिट और लॉस। चलो निकाले टोटल प्रॉफिट और लॉस। टोटल प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालोगे तुम लोग? पहले देख लो टोटल प्रॉफिट और लॉस। तो तुम यहाँ ध्यान देना, यह लॉस कितने रुपीज़ का हो रहा है? 1200 रुपीज़ का, 1200 रुपये का लॉस हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है बेटा? ओनली 400 रुपीज़ का। समझ में आ रहा है? तो ये बताओ हमको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है कि लॉस ज़्यादा हो रहा है? लॉस ज़्यादा हो रहा है ना। तो आफ्टर ऑल तो हमें लॉस ही होना है, लेकिन प्रॉफिट भी तो हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 400 रुपीज़ का हुआ है। तो क्या करना? 1200 जो लॉस हुआ है उसमें से 400 जो प्रॉफिट है उसको क्या कर लो? रिड्यूस कर लो। तो तुमको टोटल लॉस निकल जाएगा। क्या निकलेगा? टोटल लॉस। क्योंकि हमको लॉस ही हुआ है, क्योंकि लॉस वाला अमाउंट सबसे ज़्यादा है, देख लो, तो लॉस ही तो होगा। ठीक है, तो जितना लॉस हुआ उसमें से प्रॉफिट को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल लॉस बराबर क्या हो जाएगा? लॉस माइनस प्रॉफिट। तो लॉस कितना हुआ है? 1200 का हुआ है, और माइनस प्रॉफिट कितना का हुआ है? 400। तो कितना हो जाएगा? 800 रुपीज़। 800 रुपीज़ का क्या होगा बेटा? टोटल लॉस होगा। ये टोटल लॉस हुआ है इस पूरे डील में। स्कूटर को बेचने पर और साइकिल को बेचने पर, ये पूरे डील में हमको टोटल लॉस कितने का हुआ है? 800 रुपीज़ का लॉस हुआ है। आ रही बात समझ में?